नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। चित्रकूट सतना के युवा संत हनुमान उपासक आचार्य अतुल जी को ईश्वरीय कृपा प्राप्त है। इसी वजह से बहुत ही तेजी से उनकी कीर्ति चारों ओर फैलती हुई नजर आ रही है। हनुमत उपासक आचार्य अतुल जी वास्तु दोष निवारण और वास्तु पूजन के विशेषज्ञ हैं। इनके पास समस्या लेकर आने वाले का हर दुख तुरंत दूर हो जाता है। ऐसे बिरले संत ज्योतिषाचार्य आचार्य अतुल जी के मुखारबिंद से संगीतमय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। शर पूर्णिमा के मौके पर तेजाजी नगर खंडवा रोड के सिद्धेश्वर महादेव आश्रम पर ये शानदार आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आए। एक्सटेंशन गीत संगीत तेजाजी नगर खंडवा रोड पर बरसों पुराना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ है। मंदिर संचालिका सुश्री उषा मौर्य जी के साथ पुजारी व्यवस्थापक आचार्य अतुल जी मंदिर जीर्णोद्धार कार्य में जुटे हुए हैं। धर्म प्रेमी जनता से आग्रह किया गया है कि सभी आगे आकर मंदिर जीर्णोद्धार कार्य में सहयोग करें। इसी स्थान पर संगीतमय सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। आचार्य अतुल जी ने जब कथा का वाचन किया और भजनों की प्रस्तुति दी तो वहां मौजूद श्रद्धालु भक्ति में डूबकर झूम उठे। संगीतकार मनीष बैरागी, पंडित संजय पांडे, शिवा पंडित जी ने भी भक्तिमय माहौल बना दिया। आपको बता दें कि हनुमत उपासक आचार्य अतुल जी चित्रकूट सतना के हैं। रामानंद संप्रदाय के संत अतुल जी के मुखारबिंद से जब शिव महापुराण, भागवत जी और हनुमत कथा होती है तो श्रद्धालु को साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है। आचार्य अतुल जी ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता हैं और व्यापारिक समस्या, पारिवारिक समस्या, हर प्रकार की बाधा, संकट कष्टों से मुक्ति दिलाने के विशेषज्ञ हैं। इनके पास कोई रोता हुआ आता है तो वह हंसता हुआ ही जाता है। 10 वर्षों का आचार्य अतुल जी को अनुभव है। वास्तु दोष निवारण और वास्तु पूजन के आचार्य अतुल जी स्पेशलिस्ट हैं। सत्यनारायण भगवान की संगीतमय कथा आचार्य अतुल जी ने ऐसी सुनाई कि हर श्रद्धालु भक्ति में डूब गया। कथा के बाद महाआरती हुई। श्री राम। ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पारमार्थिक ट्रस्ट है। ये बहुत लगभग 50 से 60 वर्ष पुराना मंदिर है। हमारी माता जी का मंदिर है यह, उषा मौर्य जी, उनके सहयोग से उन्होंने इसकी संरक्षक की है 50-60 साल से। हमारी माता जी के पिताजी का सपना था कि इस मंदिर को एक भव्य रूप दिया जाए। तो हम माता जी से मिले, माता जी ने कहा तो हम बिल्कुल इस पर पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे और सभी से निवेदन करेंगे कि जैसे आपने कहा गिलहरी भेंट, जो भी जिससे जितना बन सके, कोई बाधित नहीं है, जिससे जितना बन सके सभी अपना सहयोग प्रदान करें। शीघ्र हम इसे भव्य मंदिर के रूप में बनाएंगे। और आज उसी के उसमें पहला श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से हमने शुरुआत की है।
अभी हम 5-6 वर्ष से इंदौर रह रहे थे, अभी आना हुआ है तो हमने यहाँ कथा की शुरुआत की है। बाकी देखते हैं भगवान की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर बनकर आपको दर्शन होंगे। ये वैसे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या पता कहाँ मंदिर है ये और कहाँ सहयोग कर सकते, कौन सा स्थान है ये? ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर खंडवा रोड असरावत खुर्द फाटक के पास है। बगल में अशोक राज रिसोर्ट लगा हुआ है, तो सबसे सरल रास्ता है। और यहाँ किसी भी तरह से आप रसीद के माध्यम से आकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं, या जो यहाँ का बैंक अकाउंट नंबर है या हमसे संपर्क करके हमारे नंबर से भी सहयोग किया जा सकता है। जो जैसे भी जिसकी जितनी श्रद्धा हो अपने हिसाब से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जी, आपके बारे में आप कथा वाचा की कहाँ कथा करते हैं? जी, हमारा नाम आचार्य अतुल जी है। हम शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री हनुमंत कथा करते हैं विशेष रूप से। और अभी थोड़े दिन पहले ही श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हुआ है पितृपक्ष में, और अभी थोड़ी समय बाद ही श्री शिव महापुराण की कथा ग्वालियर में है, आप सभी को सुनने के लिए मिलेगी। ठीक, जय श्री राम। हमारे इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर सत्यनारायण भगवान की कथा शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखी गई थी, और इस मंदिर के जीवन धारण के लिए हम ये कथा शुरू करें, और ऐसे आयोजन हम लोग सहयोग के लिए करते रहेंगे। और मेरे पिताजी ने इस मंदिर को सन 70 में बनाया था, आज इसको 52 साल हो रहे हैं। और उनकी तमन्ना थी कि इस मंदिर को मतलब यहाँ पर हजारों आदमी आए और अपना आश्रम पे विश्राम करें, और जो भी हमसे बन सकेगा उनकी सेवा करेंगे। और वो 2011 में उनका देहांत हो गया, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए, जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और मैं अकेली नहीं कर सकती, इसलिए जन सहयोग की मुझे सख्त ज़रूरत है, ताकि इस मंदिर का जीवन धारण पूर्ण हो। ठीक है, आज कैसी कथा हुई, किन्होंने कथा की? क्या बहुत अच्छा लगा, संगीतमयी कथा थी, और पंडित जी के जो मुखाग्र थे वो बहुत सुंदर थे, अच्छे थे। एक एक शब्द उनका हमको समझ में आया, जिससे हम लोगों को श्रवण करने में ज़्यादा सुविधा मिली। और हम चाहते हैं कि ऐसी कथाएं हमेशा यहाँ चलती रहें, ताकि इस मंदिर का उद्धार हो सके। मंदिर जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। तेजाजी नगर खंडवा रोड पर सिद्धेश्वर महादेव आश्रम है, जहां भोलेनाथ का बरसों पुराना मंदिर है। यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग किया जा सकता है। संगीतमय सत्यनारायण कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में सहयोग करने की अपील की। आचार्य अतुल जी के मुखारबिंद से कथा सुनकर श्रद्धालु कैसा महसूस करते हैं, ये बात श्रद्धालुओं ने मीडिया से चर्चा में बताया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं कथा श्रवण करने। यहाँ आके पंडित जी की कथा का हमने श्रवण किया। कथा बहुत ही सुंदर, मतलब कि संगीतमय तरीके से भी कथा सुनने से हमें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। कैसा लगा आपको और क्या कहें? बहुत ही आनंद। और क्या कहेंगे, मंदिर का निर्माण कार्य हो जाए, सबको सहयोग करना चाहिए? हाँ, मंदिर का कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि बहुत सी जनता आके ना श्रवण कर सके, कथा का आनंद ले। अच्छा, क्या मानते हैं, सहयोग सबको सहयोग करना चाहिए? हाँ, सभी को सहयोग करना चाहिए। हम लोगों को पंडित जी के मुखारबिंद से बहुत आनंद आया। बहुत अच्छी कथा करते हैं पंडित जी, और बहुत आनंद आया हम लोगों को। और हम लोग यहाँ रोज़ ही आते हैं जल चढ़ाने, दर्शन करने, सुबह शाम। एकादशी के दिन हम लोग भजन मंडली बनी हुई है, तो भजन भी करते हैं। नवरात्रि में भी भजन पूजन सब कुछ करते हैं, और आते रहते हैं, हमेशा आते हैं हम लोग यहाँ पे। कथा अच्छी लगी? कथा बहुत अच्छी लगी, सत्यनारायण की कथा बहुत अच्छी लगी। और भी होती रहे, शिव पुराण होए, राम कथा होए, जो भी हो सब अच्छा लगता है। नाम? कथा बहुत अच्छी लगी, और संगीत के साथ ही और नृत्य भी हुआ, और ये बहुत अच्छी लगी। पंडित जी के मुखारबिंद से थी, बहुत अच्छी लगी। और हमारा पूरा परिवार यहाँ सहयोग है। शुभम भैया आए, रजत भैया आए, अंकित भैया आए, और हर्षित भैया आए, और हम उनकी मौसी हूँ, और उनकी मम्मी है, उनकी बहन भूमि जैन, सभी लोग यहाँ पे सब सहयोग में है मंदिर के निर्माण में भी।